हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट मैंने बहुत डिटेल में की हुई हैं, एक रिग्रेशन और एक फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस बेसिकली एक डाटा रिडक्शन टेक्निक है जिसके दो पर्पस होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हों और आप उनको एज इंडिपेंडेंट लेके रिग्रेशन रन करना चाहें तो रिग्रेशन की एक बड़ी समस्या होती है मल्टीकोलिनियरिटी की, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए फैक्टर एनालिसिस यूज किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं लिकर्ट स्केल पे। आपको याद होगा लिकर्ट स्केल का मतलब ये होता है एक पर्सन से एक ही बात एक से ज़्यादा तरीके से पूछी जाए, तो ऑब्वियसली उसमें तो कोरिलेशन होगा ही होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीकोलिनियरिटी तो आएगी ही। तो उस केस में अगर हम लिकर्ट स्केल को यूज करें, फैक्टर एनालिसिस को यूज करें तो लिकर्ट स्केल के ऊपर, तो फैक्टर एनालिसिस क्या करेगा, जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है स्टेटमेंट उनका ग्रुप करके एक फैक्टर बना देगा। तो इसके दो पर्पस होते हैं फैक्टर एनालिसिस के। एक तो ये डाटा रिडक्शन टेक्निक है, सेकेंडली ये मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव करती है। तो ये दो तीन छोटी छोटी बातों पे काम करती है। आर के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे काम करता है फैक्टर एनालिसिस। जिनमें सबसे ज़्यादा कोरिलेशन हो उसको क्लब करके एक फैक्टर बनाया, टोटल में से वन को सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा रेजिडुअल उसमें से सेकंड बनाया, टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा उससे थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया। तो होता क्या है, एक तो 40-50 स्टेटमेंट के 3 4 5 फैक्टर बन जाते हैं डाटा रिडक्शन, और दूसरा पहले और दूसरे के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, तो मल्टीकोलिनिटी रिमूव हो जाती है। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स स्टैटिस्टिक्स आती हैं, जैसे केएमओ, बार्ले टेस्ट, आइगन वैल्यू, कॉमनलिटी, रिलायबिलिटी, फैक्टर लोडिंग, ये सारे मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज हम इसी चीज़ को माइस्टेट से करके देखेंगे। तो मेरे पास एक फाइल है डेल डाटा जिसके अंदर 13 स्टेटमेंट्स हैं और 372 का इसमें सैंपल है मेरे पास। 7 पॉइंट स्केल है जिसमें 1 का मतलब है डिसएग्री कंप्लीटली और 7 का मतलब है एग्री कंप्लीटली। 4 से छोटे का मतलब है डिसएग्रीमेंट, 4 से ज़्यादा का मतलब है एग्रीमेंट। तो अगर अभी मैं शुरू में देखूं क्या इनमें कोरिलेशन है स्टेटमेंट्स में, तो 1 से लेके 13 तक चेक कर लेते हैं क्या इनके अंदर कोरिलेशन है। तो सर्टेनली क्योंकि लिकर्ट स्केल पे है तो इसमें बहुत हाई कोरिलेशन मिलेगा। कि टाइटल्ड, तो इसने दिया है जी कोरिलेशन, ये तो मीन स्कोर दे दिया है। ये कोरिलेशन है 1 का 2 से 0.78, 1 का 3 से 0.68, 0.66। देख रहे हैं आप, काफ़ी हाई कोरिलेशन है। अच्छा, माइस्टेट में क्या होता है, ये डाटा एक में नहीं देता, जैसे टेबल 4 तक यहाँ है, फिर 5 से यहाँ शुरू हो जाएगा, टेबल टूट के आती है क्योंकि ये साइज कम है। तो इनमें भी देखिए 0.8, 0.7, 0.7, 13 का 12 से 11 से, तो देख रहे हैं, तो क्लियर इंडिकेशन है मल्टीकोलिनियरिटी तो है ही यहाँ पे। तो अब हमें एक तो डाटा रिडक्शन करना है, दूसरा हमें उनके बीच के कोरिलेशन को खत्म करना है। ये दो हमारे मेन पॉइंट है। ओके, एनालाइज फैक्टर एनालिसिस 1 से लेके 13 तक सारी डाल देते हैं इधर, और कुछ नहीं, बस ओके कर दें। थोड़ा सा इसमें रोटेशन में वेरी मैक्स होता है, इस पे भी कर लें, इसकी हम बात करेंगे। ओके, इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, कुछ इशू आ गया इसमें, दोबारा करके देखते हैं एक बारी हम। सो लेट्स सी स्टार्ट से कैसे करेंगे। माइस्टेट में हम फाइल खोलते हैं। फाइल जो है मेरे पास, इसका नाम है डेल डाटा फाइल। तो एसपीएसएस की फाइल है ये डेल डाटा, ठीक है। एनालाइज फैक्टर एनालिसिस और 1 से लेके 13 तक, और बगैर कुछ उसके ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राफ आ गया, पहले यहाँ से देखना शुरू करें आउटपुट में क्या क्या आता है। जब इसको हम शुरू करेंगे, सबसे पहले तो ये वो कोरिलेशन ही देगा, वन मैट्रिक्स टू बी फैक्टर्ड, यानी ये बता रहा है ये कोरिलेशन है, यानी यही कोरिलेशन जो अदरवाइज भी निकाल सकते थे आप यहाँ से, और ये भी आपको पहले तो टेबल कोरिलेशन की ही देगा। फिर कोरिलेशन का ये क्या करता है, ग्रुप करता है और ग्रुप करके फैक्टर्स बनाता है, ठीक है। ये वाली प्रोसेस मैंने यहाँ पे आई थिंक मैनुअल कैलकुलेशंस में डिटेल में समझाई है कि आता कहाँ से, ये 5.9 कहाँ से आएगा।
और ये सारे फैक्टर बन जाते हैं। इसको क्रॉस लोडिंग क्या होता है? हर स्टेटमेंट की हर फैक्टर से जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको कंपोनेंट, नॉट क्रॉस लोडिंग सॉरी, कंपोनेंट लोडिंग, इसको बोलते हैं कंपोनेंट लोडिंग। पहली स्टेटमेंट का पहले फैक्टर से क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो इनिशियली ये जैसे हमारे पास 13 स्टेटमेंट है तो ये 13 फैक्टर निकालेगा, उन 13 का आर का स्क्वायर निकालेगा, आर स्क्वायर, उनको हम ऐड करते हैं तो उससे हमारा बनता है आइगन वैल्यू, यह बनती है हमारी कॉम्युनिटी। ये चीज़ मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ इस वीडियो में, क्या क्या होती है, कॉम्युनिटी क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो खैर इसने शुरू किया, सारे बनाइए आइगन वैल्यू, जिसकी आइगन वैल्यू एक से ज़्यादा हो। तो चेक करें, ये कहीं लिखा होगा इसने, एक्सट्रैक्शन मिनिमम आइगन वैल्यू एक से ज़्यादा को रिटेन करें। तो एक से ज़्यादा थे उसको तो रखा, बाकी यहाँ पे शुरू में सब टेबल आई होगी जिसको डिलीट कर दिया। ये हमारा स्कोर बन गया, जिसका इसका कहना है कि 3 फैक्टर मैंने निकाले, 3 फैक्टर में हर एक से कोरिलेशन दे दिया, और ये अब हम चेक कर लेंगे मैनुअली किस स्टेटमेंट का किस फैक्टर से कोरिलेशन है, और वो बोलेंगे ये पहले फैक्टर में, दूसरे में, तीसरे में, राइट। फिर इसने कहा वेरिएंस जो है हमारा, आइगन वैल्यू जो थी ये 5.9, अगर इसको हम 13 से डिवाइड करें उस चीज़ को बोलते हैं वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। लाइक पहला फैक्टर कर रहा है 45, दूसरा 16, तीसरा 9% एक्सप्लेन कर रहा है। ये दोबारा से रेजिडुअल्स वगैरह देता है, स्क्री प्लॉट एक ग्राफ है, और ये एक दूसरा प्लॉट आ रहा है। इस प्लॉट से ये पता लगा हमें, पहला फैक्टर, दूसरा, तीसरा फैक्टर, इनमें हाई कोरिलेशन है, एक साथ है, ये एक साथ है, 8, 9 समथिंग ये भी एक साथ है, 7 बिल्कुल अलग है और 6 बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें हाई कोरिलेशन है। ठीक है जी। इसको एक बार अगर हम, अब यहाँ एक दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला तो ये जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं फैक्टर एनालिसिस की, इस टेक्निक का नाम है पीसीए, माइस्टेट, क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें पीसीए ही डिफॉल्ट है, बाकी पे काम नहीं कर सकते हैं, एमएलए वगैरह उस पे। पीसीए काफ़ी बायस टेक्निक है, ये हमेशा इसमें निकलेगा पहला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, दूसरा उससे कम, तीसरा तो देखिए बिल्कुल ही कम। तो इसीलिए इसमें एक टेक्निक होती है वेरीमैक्स की, वेरीमैक्स करके देख लेते हैं। तो वेरीमैक्स से जब हमने रोटेशन किया तो देखें जी कुछ हुआ रोटेशन से, फैक्टर एनालिसिस, वेरीमैक्स, वेरीमैक्स के बाद ओके कर दिया था मैंने, कर दिया, ठीक है, आ गया। देखिए जी वेरीमैक्स से क्या फ़र्क पड़ा, फैक्टर एनालिसिस, ये तो वही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया, उसके बाद कंपोनेंट लोडिंग वही है। अब ये क्या करता है, रोटेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर देना। किस चीज़ को रोटेट कर देना, ये जो चार्ट देख रहे थे ये वाला, इसको अगर हम एक एंगल पे रोटेट करें तो क्या होगा, कुछ तो जो स्टेटमेंट, मतलब इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आप ये समझिए इसे, ये जो शुरू में अब देख रहे हैं 45 एक्सप्लेन कर रहा है, ये आर स्क्वायर वाला ही इसका मीनिंग है, वेरिएंस एक्सप्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये 16% है, ये 9% है। जब इनको दोबारा से रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद अब हमारा ये बन गया है 21, 26, 24। टोटल उतना ही रहेगा, टोटल कभी चेंज नहीं हो सकता अप टू डेसिमल प्लेस, टोटल सेम रहेगा, सिर्फ उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब ये वाली टेबल है जिसको हम देखेंगे रोटेटेड। इससे ये हुआ कि अब ये देखें कौन सी स्टेटमेंट किस फैक्टर में जा रही है। स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 हाईएस्ट है 782, तो ये थर्ड के अंदर है, 2 ये भी थर्ड में है, 3 ये भी थर्ड में है, 4 ये भी थर्ड में है, राइट। 5 सेकंड के अंदर है, 6, अब 6 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 6 में तीनों नेगेटिव है और है ये थर्ड सेकंड के अंदर। इसको देखें मीनिंग इसका, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, पहले 2 के और देख लें, और फैक्टर हैं, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये तीनों देख रहे हैं, जिसका 0.5 से ज़्यादा है उसको मैं उस स्टेटमेंट को उस फैक्टर के अंदर कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है 5, 6, 8, 9, 10। अब यहाँ देखिए, आई लाइक टू टेक ए चांस, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है जो ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल नई प्रोडक्ट को खरीदना या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, तो उसमें यस बोलेगा। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, यस। आई ऑफन ट्राई न्यू ब्रांड्स, यस। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, यस।
बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज नॉट बीन प्रूवन इज यूजुअली ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब इसमें क्या बोलेगा, एक पर्सन जो हमेशा नई चीज खरीदता है, उससे पूछा जा रहा है कि नई प्रोडक्ट को खरीदना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो नो बोलेगा इसमें। तो ये हमारी नेगेटिव वर्डेड स्टेटमेंट है। तो फैक्टर एनालिसिस में ये जो माइनस आ रहा है ना, ये माइनस आता ही तब है जब आपकी कोई नेगेटिव वर्डिंग स्टेटमेंट हो। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका स्कोर रिवर्स कर देना चाहिए, यानी 6 को तो हम निकाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक 6 न्यू मैंने बनाया होगा लास्ट में, इसको ऐड कर देते हैं। अब ये 6 न्यू कैसे बनता है, ये सिंपल, जैसे 7 पॉइंट स्केल है तो आप 8 माइनस स्कोर कर दीजिए। एक्सेल में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये चीज़ें कुछ डाटा के अंदर अवेलेबल होती है, ट्रांसफॉर्म में भी, लेट इफ इनके अंदर यूज कर सकते हैं चीज़ें। एक बार स्टेटमेंट 7 को भी देखिए। स्टेटमेंट नंबर 7 है, इफ पीपल वुड क्विट वेस्टिंग देयर टाइम वी कैन डू अ लॉट मोर अकम्प्लिश। अब इसका ये जो था, आई पीपल आस्क मी फॉर इंफॉर्मेशन, या न्यू खरीदता है, या वो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 7 तीनों के अंदर ही नहीं जा रही है। इसका मतलब इसको हमें ड्रॉप भी कर देना चाहिए। तो एक बार दोबारा फैक्टर एनालिसिस रन करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6 को रिमूव कर दें, 7 को रिमूव कर दें, और यहाँ से 6 न्यू एक होगा उसको ऐड कर देते हैं। राइट, रोटेशन भी करना है, ओके। और अब एक बार दोबारा चेक करें, ये तो फैक्ट एनालिसिस आ गया। टोटल हमारा जो है, फर्स्ट की आइगन वैल्यू 5.9 एक्सेट्रा, 12 स्टेटमेंट है, 7 तो हमने रिमूव ही कर दी, ओके। ये सारा ठीक है। कंपोनेंट लोडिंग हम देखते नहीं, ये बाइस्ड होता है। देखिए 49 है, फर्स्ट फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड जब हमने रोटेट किया तो 27 22 27 इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए। और ये टेबल है हमारी, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 ये हमारे फैक्टर नंबर 3 में जा रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 एक में आ रहा है, 8 9 10 और 6 न्यू ये फैक्टर नंबर 1 में आ रहे हैं, और 11 12 13 ये हमारे दूसरे फैक्टर में आ रहे हैं। तो एक में आ रहा है हमारा, आई लाइक टू टेक ए चांस, चांस वाला है। 2 के अंदर है हमारा कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट, देखिए तीनों के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, आप पॉज करके देख लीजिए एक बारी। और फैक्टर नंबर 3 है इंट्रोड्यूसिंग न्यू ब्रांड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू ब्रांड, ये है तीसरा फैक्टर। तो बेसिकली हमारे जो 12 स्टेटमेंट हैं वो क्लब हो गई 3 फैक्टर के अंदर। एक में 4 हैं, एक में 5 हैं स्टेटमेंट, और तीसरे में 3 स्टेटमेंट है। वेरिएंस एक्सप्लेन 27 22 27 है। और कोई खासियत, ये तो रेजिडुअल है। प्लॉट आइगन वैल्यू 1 से ज़्यादा, ये 3 वैल्यू हैं। और ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ गया, ये एक में है ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। राइट, लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, मतलब हमें समझ आ गया कि 12 के हमने 3 ग्रुप बना दिए, पर वो फैक्टर कहाँ पर है? ये जो हम निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फैक्टर है कहाँ जिससे कोरिलेशन निकाला? इसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, सेव करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर ऑप्शन है सेव। सेव में क्या सेव करना है? फैक्टर स्कोर करना है, स्कोर हो जाएगा। फैक्टर लोडिंग करनी है, वो अभी तो हम फैक्टर को ही सेव कर लेते हैं। और इसका क्या नाम रखें? ये सिस्टेट में नहीं, मैं जहाँ पर बाकी का काम है वहीं सेव कर देता हूँ ये, ओके। डेल डाटा स्कोर, ये फाइल का नाम रख देता हूँ मैं, ओके। ठीक है जी, तो क्लिक ओके। और ये कह रहा है कि इसने प्रॉब्लम आ गई है इसको, ओके। वैसे ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ आज ही आ रही है, जनरली आती नहीं है ये प्रॉब्लम। खैर कोई बात नहीं, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। एक बार दोबारा से करके देखते हैं यही काम। लाइब्रेरी वीडियो दिस स्टेट डेल डाटा फाइल। अब हमें पता है एग्जैक्टली हमें क्या करना है। फैक्टर, इसमें फैक्टर नंबर 1 से लेके हमें फैक्टर नंबर 5 तक, 6 7 को नहीं लेना है, 8 9 10 11 12 13 भी, और स्टेटमेंट नंबर 6 ये ऐड कर दिए। 6 ऐड नहीं हुआ, 6। रोटेशन पे वेरीमैक्स करना है, सेव पे हमें फैक्टर स्कोर को सेव करना है, और उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे स्कोर, ओके एंड ओके। सेव हो गई, ये आ गए हमारे 3 फैक्टर।
तो अपने आप ये देखिएगा कि ये सारे कैलकुलेशन अब दोबारा से देख लें एक बार शुरू से। सबसे पहले ये निकालेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, इससे तो एक्चुअली वो शुरू होती है। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहेंगे इनसे सारी कहानी शुरू होगी यहाँ से। ये हमारे आइगन वैल्यू आ जाती है। आइगन वैल्यू के बाद कंपोनेंट लोडिंग जो कि बायस होती है। रोटेशन कर दिया, नहीं ये तो बिना रोटेशन के हैं। ये रोटेटेड आ गई, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गए। इससे पता लगा कौन सी स्टेटमेंट किस में गई। स्टेटमेंट नंबर फैक्टर नंबर जो 1 है इसमें है, इसका नाम हम रखेंगे चांस, क्योंकि इसमें सारे चांस या नहीं चांस नहीं न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन उसके बारे में है, नए प्रोडक्ट को खरीदना। फैक्टर नंबर 2 के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट है? व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सोर्स ऑफ एडवाइस फॉर कंप्यूटर रिलेटेड, 13 कंप्यूटर रिलेटेड, ये कंप्यूटर रिलेटेड है। फैक्टर नंबर 3 के अंदर है 1 2 3 4, ये ज़्यादा है, ठीक। और ये आ गया हमारा टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारा रेजिडुअल निकालता है। ये स्क्री प्लॉट ग्राफिकल है आइगन वैल्यू का। लाइक देखिए ये शुरू कर देखें 5.9 2.1 1.2, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इस ग्राफ को बोलते हैं स्क्री प्लॉट। तो ये वही है, एक से ज़्यादा कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 फैक्टर हम ले लेते हैं। ये तीनों ने बता दिया, ये एक बन रहे हैं, ये दूसरा, 3 ग्रुप इसमें बन रहे हैं मोटे तौर पे। कोफिशिएंट, ये एक टेबल है जो फैक्टर स्कोर के लिए कैलकुलेट होती है, ये फैक्टर स्कोर आ गया। अब हम फर्दर यूज में ये जो फाइल थी जिसके अंदर इतनी सारी स्टेटमेंट थी, इसकी जगह अब हम इसको यूज कर लेंगे। और एक बार चेक करें क्या ये सही है कि तीनों का फैक्टर स्कोर नहीं, कोरिलेशन नहीं आएगा। तो सिंपल कोरिलेशन नॉट दिस, अच्छा इसमें पहले राइट क्लिक करके सेट एज एक्टिव करना होता है। डू वांट टू चेंज द डाटा? नो। और अब कोरिलेशन को चेक कर लेते हैं, क्या इन तीनों का कोरिलेशन 0 आ रहा है, जैसा बोलते हैं कि 0 आएगा भाई इनका। तो देखिए अपने से 1 और बाकियों से 0 0 0, कोई कोरिलेशन नहीं है। दोनों काम हो गए, फैक्टर का डाटा रिडक्शन हो गया। 12 13 जितनी स्टेटमेंट थी, ये देखिए यहाँ पे 13 12 स्टेटमेंट थी, 7 तो हमने ड्रॉप कर दी थी, उसके तो बन गए 3 फैक्टर और इनका आपस में कोरिलेशन नहीं है। अब इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं रिग्रेशन के अंदर। तो मैक्सिमम जो मार्केटिंग या फाइनेंस के नहीं एचआर के स्टूडेंट्स हैं, लिकर्ट स्केल पे कभी भी काम करें तो एक तरह का, और अगर रिग्रेशन यूज करना हो तो ऑलमोस्ट कंपलसरी सा है कि फैक्टर लगा के काम करें। या जब आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, आप लिकर्ट स्केल पे बहुत सारी बातें पूछें और जो एक जैसी हैं उनको क्लब कर दें, उसका नाम है फैक्टर एनालिसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर एनालिसिस। बाकी एक बार आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं क्या, कैलकुलेट कैसे होती हैं। सो दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया। थैंक यू।